हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार वीडियो काफ़ी डिले हो रहा है, सॉरी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क था, इसके कारण वीडियो डिले हुआ। ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है बच्चों, जेई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन रिलेटेड है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। ए होलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस r and height h with its tip at the origin is rotating about the z axis with an angular velocity omega। तो बच्चों हम बना लेते हैं इसको। डायग्राम को किस टाइप से दिया हुआ है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये कोन है बच्चों। हाफ कोन एंगल थीटा दे रखा है बच्चों। इसकी रेडियस बच्चों कैपिटल R है, हाइट इसकी h है, और ये रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। करेक्ट, एज शोन इन द फिगर। द कोन कैरीज ए टोटल चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस। बच्चों, इसकी कर्व्ड सरफेस के ऊपर कैपिटल Q चार्ज है बच्चों, कैपिटल Q चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। The magnitude of magnetic field at the point 0, 0 z, where z is very greater than capital R and z is very greater than h। h इसकी हाइट है बच्चों। z जो है वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जहां z कोऑर्डिनेट है, बहुत डिस्टेंस के ऊपर है बच्चों, डिस्टेंस के ऊपर z है जो ये z कोऑर्डिनेट जैसे यहां मान लें। करेक्ट, इसकी साइज के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस z जो है जो वेरी लार्ज है। करेक्ट, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया जाता है n म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई जेड क्यूब। करेक्ट, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करेक्ट, तो सबसे पहले जो बच्चों इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करें हम, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, l स्मॉल l इसकी स्लैंट हाइट मान लेता हूं मैं, स्लैंट हाइट h है। मैं क्या करता हूं बच्चों, एक रिंग अज्यूम कर लेता हूं, लेट इट बी द रिंग। ये एक रिंग है बच्चों। करेक्ट, जिसकी रेडियस में स्मॉल r ले रहा हूं, स्मॉल r रेडियस। ये हाफ कोन एंगल थीटा है, और ये ओरिजिन से y डिस्टेंस के ऊपर लेता हूं, ये ओरिजिन है और इससे y डिस्टेंस के ऊपर है जो मैंने ये रिंग ली है बच्चों, y डिस्टेंस, इट इज y। करेक्ट, और लेट इसकी ये जो ये विड्थ जो है ये dl है बच्चों, ये जो स्लैंट विड्थ है वो dl है बच्चों, स्लैंट विड्थ यानी यहां से यहां तक की dl। करेक्ट, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये रिंग भी रोटेट हो रही है, क्योंकि ये इसका पार्ट है कोन का, और रिंग भी ओमेगा से रोटेट हो रही है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस मान लें क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पूरे कोन के कारण। करेक्ट, तो हम जो इस रिंग के कारण है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। करेक्ट, अब बच्चों dm, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को dm से शो कर रहा हूँ, स्मॉल रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो I इंटू ए। करेक्ट, ए रिंग का एरिया। हमको पता बच्चों एक सर्कुलर लूप का होता है I इंटू ए पाई आर स्क्वायर, तो ये स्मॉल सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगी। I जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन पाई आर एल। करेक्ट, ये हो गया है जो बच्चों पाई आर एल कर्व्ड सरफेस का एरिया, Q इसके ऊपर है जो ओवरऑल चार्ज, तो Q अपॉन पाई आर एल है जो हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इस एलिमेंटल रिंग का एरिया, वो हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर, तो इसकी सरकमफेरेंस हो गई, और डीएल स्लैंट हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये डीएल। करेक्ट, तो ये हो गया बच्चों 2 पाई आर डीएल, ये इसके ऊपर चार्ज हो गया। करेक्ट, चार्ज हो गया इनटू आई फाइंड करना बच्चों, एन फ्रीक्वेंसी एन,
और इंटू ए एरिया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर है जो एन की जगह तो हम पुट करेंगे बच्चों ओमेगा बाई 2 पाई, एन इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद है जो कुछ और अदर सब्स्टिट्यूशंस भी हैं बच्चों, जैसे कैपिटल आर है तो इस वाले ट्राइंगल की ज्योमेट्री से टेन थीटा इक्वस टू आर बाई एच इंप्लाइज आर इक्वस टू एच टेंजेंट थीटा लिख दूंगा मैं, करेक्ट। इसके बाद है जो कॉस थीटा इसी ट्राइंगल से, बिगर ट्राइंगल से कॉस थीटा इक्वस टू बेस है बच्चों एच अपॉन हाइपोटेनियस है बच्चों एल, स्लांट हाइट एल। तो एल इक्वस टू हो जाएगा बच्चों, एल इक्वस टू हो जाएगा एच अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। ये सब्स्टिट्यूशंस काम आने वाले हैं। इसके बाद स्मॉल आर, इस स्मॉलर ट्राइंगल से ये स्मॉल आर है और ये वही है, तो टेंजेंट थीटा अगेन, टेंजेंट थीटा इक्वस टू स्मॉल आर बाई परपेंडिकुलर और बेस वाई, तो इंप्लाइज स्मॉल आर इक्वस टू वाई टेंजेंट थीटा। ये सब्स्टिट्यूशंस है जो बच्चों हम इसके अंदर पुट करेंगे। इसके बाद एक चीज और बच्चों, ये डीएल है बच्चों। तो देखो ये रिंग जो है यहां से मैं रिंग का पार्ट बना देता हूं बच्चों, ये डीएल है बच्चों, करेक्ट। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं, सॉरी ये डीएल है, ये डीएल है, तो और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और ये हो जाएगा, ये डीएल है बच्चों, ये डीवाई हो जाएगा, ये डीवाई हो जाएगा रिंग की विड्थ, ये डीएल, और ये एंगल भी थीटा ही होगा यहां से, ये एंगल थीटा। तो देखो ये यहां बना है सब बच्चों, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये डीएल स्लेंट विड्थ इसकी, और ये विड्थ जो ओरिजिनल विड्थ है बच्चों, समझ में आ रही बात, ये डीवाई और ये डीएल, करेक्ट। तो यहां से भी इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से कॉस थीटा इक्वल टू बेस डीवाई बाय हाइपोटेनियस डीएल, करेक्ट, इस टाइप से, करेक्ट। ये जो वर्टिकल मतलब ट्रांसवर्स विड्थ हो गई और ये स्लेंट विड्थ हो गई बच्चों, ठीक है ना। तो ये कॉस थीटा ही होगा, ये थीटा होगा, तो ये डीएल यहाँ से यहाँ तक डीएल, ये डीवाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वस टू डीवाई बाई डीएल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशंस मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो डीएम इक्वस टू हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन पाई, आर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ एच टेन थीटा, इंटू स्मॉल एल की जगह पुट कर रहा हूं एच बाई कॉस थीटा, इंटू 2 पाई स्मॉल आर की जगह है जो मैं पुट कर रहा हूं बच्चों वाई टेन थीटा, इंटू डीएल की जगह पुट कर रहा हूं बच्चों डीएल इक्वल टू डीवाई बाई कॉस थीटा। यहां से जो डीएल को लिख सकता हूं मैं डीवाई बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया डीवाई बाई कॉस थीटा, रियल इक्वल्स टू डीवाई बाई कॉस थीटा, करेक्ट। इसके बाद है जो एन के प्लेस पे मैं ओमेगा बाई 2 पाई पुट कर रहा हूं, ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई और स्मॉल आर की जगह वाई टेन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब बच्चों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये इस पाई से ये पाई, तो अब क्या बच रहा है आपके पास क्यू ओमेगा, और ये वाई बच रहा है बच्चों वाई क्यूब बच रहा है, और ये टेंजेंट थीटा बच्चों इस टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और हाँ भाई एच, ये एच स्क्वायर बच रहा है बच्चों, अपॉन में एच स्क्वायर बच रहा है, और ये बच रहा वाई क्यू ओमेगा वाई क्यूब डी वाई, और ये बच रहा बच्चों एच स्क्वायर, ये डी एम, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने पर आएगा बच्चों डी एम क्यू ओमेगा एच स्क्वायर और 0 टू एच,
ऐसी ये जो रिंग्स बच्चों जो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रिंग यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, इस टाइप से जो रिंग्स बनेगी, एच हाइट तक रिंग बनेगी, तो 0 से h इसको है जो इंटीग्रेट करेंगे हम, वाई क्यूब डी वाई। तो ओवरऑल इसको इंटीग्रेट करने पर आ रहा है बच्चों, यहाँ कर रहा हूँ मैं m इक्वस टू क्यू ओमेगा एच स्क्वायर, ये y4/4 और जो लिमिट्स पुट करने पर h4/4 हो जाएगा। h स्क्वायर से ये स्क्वायर हो गया, और ये tan स्क्वायर थीटा भी है बच्चों, ये tan स्क्वायर थीटा भी बच रहा है यहाँ, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो ये tan स्क्वायर थीटा भी है, tan स्क्वायर थीटा। तो m इक्वस टू हो गया क्यू ओमेगा एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 4, और h tan थीटा आपके पास है जो h tan थीटा, h tan थीटा एक आपके पास कैपिटल R है बच्चों। तो h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह h tan थीटा को मैं R लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 4। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बच्चों, Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 4 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों आगे हम। क्यू ओमेगा एच स्क्वायर बाई 4 आया बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों हमको पता है कि करंट कैरिंग लूप के कारण, किसी करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है करंट कैरिंग लूप, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट यानी फार ऑफ पॉइंट के ऊपर, करेक्ट। जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, मैं यहां बना देता हूं, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, तो ये फार ऑफ एक्सियल पॉइंट के ऊपर, जैसे ये, ठीक है ना, ये हो गया R, और ये इसकी रेडियस है बच्चों ए इसकी रेडियस है। तो यह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, फील्ड इंटेंसिटी वो आती है फार ऑफ पॉइंट के ऊपर, एट R वेरी वेरी ग्रेटर देन A के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है B, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वो हो गई बच्चों ट्वाइस के M इंटू कैपिटल M बाई R क्यूब, वेर ये 2 है, के एम है जो कांस्टेंट है बच्चों, μ0/4π, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और स्मॉल r उसकी डिस्टेंस है बच्चों, और ये स्मॉल r वेरी ग्रेटर देन a है बच्चों। तो यहाँ भी बच्चों जो z है जो बच्चों लट ये डिस्टेंस है, और इसके रेस्पेक्ट में z वेरी वेरी ग्रेटर देन h है एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन r है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये करंट लूप की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि सिंस z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कॉन एंड z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h, तो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, करेक्ट। तो बच्चों इस केस के अंदर जो है फर्दर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वो हो जाएगा बच्चों μ0/4π, μ0/4π ट्वाइस के एम कैपिटल M, और R की जगह Z आ जाएगा बच्चों, Z क्यूब 4Z वेरी वेरी ग्रेटर देन H एंड Z वेरी वेरी ग्रेटर देन R, वेरी वेरी ग्रेटर देन R, करेक्ट। अब ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों, B ट्वाइस के एम की वैल्यू होती है बच्चों μ0/4π इंटू कैपिटल M आया है आपके पास Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 4 और इंटू 1/Z क्यूब। अब बच्चों है जो ये 4π है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बच रहा है बच्चों 1/2 μ0
4 पाई इंटू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई जेड क्यू। करेक्ट। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये दी हुई है एन म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई जेड क्यूब। तो बच्चों क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई जेड क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 बाई पी है, और एन की वैल्यू है जो बच्चों कंपेयरिंग वी गेट एन इक्वल्स टू 1/2। बच्चों एन के प्लेस के ऊपर यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, तो इस टाइप से जो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।